देखिए हम अब कंटिन्यू करते हैं जो सीरीज लास्ट क्लास में हमने किया था। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने किया था उसमें एक सीरीज में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। इसका जो लिमिट है, इसका लिमिट क्या होगा? इसका लिमिट 1/6 नहीं होगा। ये लिमिट मैंने गलत लिख दिया था। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका अगर लिमिट आपको निकालना है तो यू कैन डू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 minus x minus x cube by 3 factorial, okay, by x cube. So it would 1 upon 3 plus 1 upon 6, that means एक्चुअली 1/2। तो इसका लिमिट आप याद रखिएगा, ये 1/2 है। लास्ट क्लास में थोड़ा मिस्टेक हो गया था इस पे। तो हम अब आपके साथ अब डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन आता है सीरीज बेस्ड। तो देखिए, इवेलुएट द लिमिट टाइप डायरेक्ट आ सकता है कि बस लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है। किसी सीरीज को आपको अप्रोक्सीमेट करना हो तो वो बात भी हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आपको 50% जेई एग्जाम में मिलता है कि बोला जाएगा कुछ वेरिएबल्स को देख के कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो बताइए इसका वैल्यू क्या है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़िए कि द इंटीजर n फॉर व्हिच लिमिट x टेंड टू 0 cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस e टू द पावर x बाई x टू द पावर इट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो याद रखिएगा, आपका जो न्यूमरेटर का लीस्ट डिग्री होगा, न्यूमरेटर का जहां पे लीस्ट डिग्री होगा उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वो और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर सेम हुआ तो आप कॉमन आउट करके बाकी टर्म्स को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट एक्सपांड कर दीजिए। तो आपको दिखेगा कि cos x माइनस 1 में cos x को एक्सपांड कीजिए एंड cos x माइनस e टू द पावर x में cos x एंड e टू द पावर x का एक्सपांशन यूज कीजिए। तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैंने एक्सपांशन किया एंड यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एक्स क्यूब। अब अगर आप कोएफिशिएंट्स को चेक करते हैं, अगर मेरा एन 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक नॉन जीरो पैटर्न बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं तो ये टर्म क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये सारे बाकी के टर्म्स 10 to 0 हो जाएंगे क्योंकि x 10 to 0 दिया हुआ है, तो हमारा इंडिटरमिनेंट भी हट जाएगा। तो इस n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, बोला है कि आपको बीटा एंड अल्फा के बारे में बताना है कि ये लिमिट का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो कैसे बताएंगे? तो आप, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए एक्सपांशन और कंपेयर कर दीजिए। हमेशा इसी अप्रोच से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स का एक्सपांशन अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरह से होगा। एंड आप न्यूमरेटर से सबसे छोटा कौन सा डिग्री को कॉमन कर सकते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब यू कैन कॉमन। और डिनोमिनेटर से अल्फा माइनस 1x। तो अब ऑब्जर्व कीजिए एक्स के टर्म, एक्स का डिग्री यहाँ पे 1 है, लीस्ट डिग्री, और 1 का कोई टर्म न्यूमरेटर में बचा नहीं है। तो एक्चुअली सब्सटीट्यूट, आपको ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा कि अल्फा को 1, क्योंकि अगर ये जीरो बना रहा है और बाकी टर्म भी जीरो को बना रहा है तो इस फॉर्म, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई फैक्टर नहीं बच रहा न्यूमरेटर में। आप समझ रहे हैं कि इसीलिए ये टर्म को ही जीरो होना पड़ेगा। तो ये टर्म ऑलवेज जीरो, एक्स के वैल्यू के, एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं, अगर अल्फा माइनस 1 एक्स जीरो है तो हम ये बता सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 है। इस तरह से हम बता देते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 है। और आपको अल्टीमेटली अल्फा इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देन एक्सेस क्यूब देखिए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब एक्सेस क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो लिमिट क्या बचा? बीटा माइनस बीटा क्यूब बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह का एक्सप्रेशन बचा। ये देखिए सिर्फ क्या बचा? बीटा बाई 1/3 फैक्टोरियल बचा, दैट मीन्स 6 बीटा। तो 6 बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है लिमिट? ये लिमिट 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो 1 के इक्वेट कर दीजिए तो आपका, आपके पास बीटा मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। m एंड n दोनों ही ग्रेटर देन 1 इंटीजर्स हैं। एंड अल्फा 10 to 0 पे आपको बताना है ये लिमिट। तो आप क्या करेंगे? देखिए कॉस का एक्सपांशन यूज कर लीजिए।
तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, ये वाला ई को मैं लिमिट में ई है, तो मैं पहले अगर इस ई को क्रिएट कर दूं कि लेट से कि माइनस ए से आप कॉमन कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन से माइनस ई को अगर कॉमन कर लेते हैं तो दैट इज वन माइनस ई टू द पावर कॉस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे आप एक्सपांशन यूज कर सकते हैं कॉस अल्फा टू द पावर एन का। तो आप कैसे करेंगे कि यूज कर लीजिए कॉस अल्फा टू द पावर एन का, फिर ई की पावर में एक्सपेंड कर दीजिए। आपको दिखाता हूं अभी कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ई टू द पावर में चीज आया है, यहाँ पे मैंने दो टर्म तक ही एक्सपेंड किया। चाहे तो आप एक टर्म तक ही एक्सपेंड कर सकते थे, लाइक ये फोर एन बाई फोर फैक्टोरियल की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है इसमें कि लिमिट एक्चुअली दिया क्या हुआ था। इसका लिमिट दिया हुआ था -1/2। ठीक है, अगर आप फर्दर इसको एक्सपांड करते, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि ये आपका एक्सपांशन हुआ किसका, ये हुआ कॉस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन का। ये चीज था ई के पावर में। अब ई टू द पावर एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे वन प्लस वन तो माइनस पे था, तो वन कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अब x को मैं x मतलब आप समझिए ये वाला चीज, इसका एक्सपेंशन x है। अब आप मुझे बताइए, इस एक्सपेंशन में अगर आप स्क्वायर वाला टर्म लेते हैं तो ये टर्म लेना पड़ता है अल्फा टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल प्लस अल्फा टू द पावर फोर एन बाई फोर फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट। तो वो जो भी टर्म होगा उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये एन की पावर बढ़ जाएगा। तो आपको क्या पावर देखने हैं, लीस्ट पावर देखने हैं, जो कि आप कॉमन आउट कर पाते हैं, जो कि क्या है अल्फा टू द पावर टू एन बाई फैक्टोरियल टू। अब क्या चीज है कि जो फैक्टोरियल टू आया, इसमें देखिए जो लिमिट गिवन था वो क्या था, -c/2 फैक्टोरियल टू फॉर। तो लिमिट अगर -1/2 है, तो हम अब कंपेयर कर दे सकते हैं कि इन दोनों का डिग्री सेम होगा, तो ऊपर में सिर्फ 1/फैक्टोरियल 2 बचेगा, और हमने माइनस ई को कॉमन आउट किया था तो दैट विल बी -c/2। तो इसीलिए 2n और m क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो m क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और हमें एम एन तो निकालना नहीं है वैसे, तो m = 2n है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था 2015 का। अब देखिए ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये एक्सपेंशन याद किया कीजिए तो क्वेश्चन काफी जल्दी होता है। अगर इस एक्सपेंशन को याद कर पाते हैं तो क्वेश्चन काफी जल्दी होगा। तो कैसे करना है आपको, देख लीजिए सोल्यूशन कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स का एक्सपेंशन है। इसमें क्या है कि माइनस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स, इसको डिनोमिनेटर में अगर ले जाएंगे तो यू कैन जस्ट राइट इट वन बाई वन माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस वन बाई एक्स, राइट। अब इसमें आप एक्सपांशन को यूज कीजिए, एक्स की जगह पे -x सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास ये टर्म बच जाएगा। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखना वन वन कैंसिल हो जाएगा एंड -x/2 वगैरह आ जाएगा। अब बोला है कि ये नॉन जीरो एक रियल नंबर लिमिट है, तो क्लियरली मैंने बोला है कि लिस्ट पावर्स को कंपैरिजन कर दीजिए। इसमें क्या है, वन है, और इसमें अगर आप पावर देखें तो दैट इज ए। नाउ अगर ये पावर है तो ए इक्वल टू कंपेयर करके क्या पता पड़ेगा कि ए इक्वल टू वन आएगा। और कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए तो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, -1/2। तो इस एक्सपेंशन के बिना अगर आप करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू कैन जस्ट टेक इन e टू द पावर, यू कैन टेक e टू द पावर ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स। अब इसको एक्सपांड करिए ln 1 माइनस एक्स को, और जो एक्सपांशन आप 1 माइनस एक्स में लगाएंगे फिर e की पावर में एक्सपांशन करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। एंड फिर आपको यही करना होगा कि लीस्ट पावर को कंपैरिजन करना है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहता है कि आप इस एक्सपांशन को याद करें, काफी काम में आता है। देखिए ये आई थिंक इसी साल एडवांस में आया है कि एडवांस 2022 में। तो जब कोई क्वेश्चन में वैल्यू नहीं, मतलब वेरिएबल्स ना हो, तो आपको ऑब्जर्व करना है हमेशा डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी लीस्ट डिग्री देखनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर की लीस्ट डिग्री क्या है। तो जो डिग्री आपको मिलता है वो डिग्री आप उसी जितना डिग्री का एक्सपेंशन करेंगे वो डिग्री तक ही करेंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझिए
कि देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं एल्जेब्रिक टर्म में करना चाहता हूं, तो यू कैन जस्ट डू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला लिमिट देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यू कैन जस्ट राइट, आप इसी टर्म को रिप्लेस करके एक साइन क्या लिख सकते हैं, एक्सेस क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेस क्यूब यहाँ पे एक ही टर्म आपका है डिनोमिनेटर में, तो लीस्ट डिग्री क्या बन रहा है, एक्सेस क्यूब। तो आपको सारे एक्सपांशन आपको कब तक करने हैं, जब तक आपका कोएफिशिएंट एक्सेस क्यूब तक आ रहा हो। तो आप अगर बीटा इक्वल टू ये वाला चीज निकालना चाहें, तो e टू द पावर एक्सेस क्यूब, e टू द पावर एक्सेस क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा, ये होगा 1 प्लस एक्सेस क्यूब प्लस एक्स टू द पावर एक्सेस क्यूब का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आपको कहां तक लिखना है, बस एक्सेस क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर एक्सेस क्यूब डिग्री तक है। अब देखिए आपको 3-4 एक्सपेंशन यूज करने होंगे, आपको इसमें यूज करना है, इसमें यूज करना है, इसमें यूज करना है, इसमें यूज करना है। तो अब आप यूज करिए एक के बाद एक, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ एंड आप पहले ट्राई कीजिए कि कैसे कैसे एक्सपेंशन का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इस पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। इसमें मैंने बोला कि एक्सेस क्यूब के टर्म तक करना है, लेकिन मैंने ये वाला टर्म क्यों एक्सेस स्क्वायर के टर्म में किया, क्योंकि देखिए ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप एक्स, इसका भी एक्सपांशन देखें तो एक्स माइनस एक्सेस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 आएगा, और इसमें भी एक एक्सपांशन है जिसमें मतलब -1 है, तो इसमें लीस्ट डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्सेस क्यूब आएगा। अगर फर्दर टर्म्स करेंगे तो उसका डिग्री एक्सेस क्यूब से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कॉमन आउट करने के बाद बाकी टर्म्स जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप आसानी से अगर एक्सपांड कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक 5 शुड बी इट्स आंसर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन, अगर लिमिट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो जनरली आसान ही होता है, चाहे वो एडवांस में ही आए। तो अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम 1 प्लस एक्स होल टू द पावर, मैंने बार बार बताया कि आप इसी एक्सपांशन को यूज कर लीजिए। ये क्या होता है, ई इंटू 1 - x/2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर। और इसको अगर आप पुट कर देते हैं तो आप यू कैन डायरेक्टली सी इट विल बी 11/24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सो 11/24 इसका आंसर है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। इन क्वेश्चंस में अब देखिए बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट बताइए एक्स टेन टू जीरो पे, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का लिमिट बताइए। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स क्या फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो क्या मैं एफ डैश एक्स निकाल सकूं, कि एफ डैश एक्स मतलब मेरा मतलब यह है कि एल एच रूल, एल एच रूल क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू जीरो एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। सो लिमिट एक्स टेन टू जीरो, दैट इज लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1/1 प्लस कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिमिट हाफ है इसका एक्स टेन टू जीरो पे। लिमिट एक्स टेन टू इंफिनिटी एक्स बाई, देखिए मैंने एल एच रूल के क्लास में शायद लेक्चर 2 में भी बताया है कि इसको अगर आप इसमें करना चाहें एल एच रूल एक्स टेन टू इन्फिनिटी पे, इस केस में अगर लगा दें तो ऑब्जर्व करिएगा एक्स टेन टू इन्फिनिटी पे ये इसका वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगा, तो एल एच से आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा वे लगाना पड़ेगा। तो एक्स को डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो साइन एक्स बाई एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, तो इसमें आपको क्या लगाना है, सैंडविच लगाना है, साइन एक्स -1/x, और ये चीज साइन एक्स बाई एक्स 1/x के बीच में है, ये टेन टू जीरो होगा एक्स टेन टू इन्फिनिटी पे, तो ये बीच वाला भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो 1 आएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। अब देख लीजिए कि जी ऑफ एक्स मैं बस आपको हिंट दूंगा, वो आपको खुद मार्क कर लेना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। ए टू द पावर एक्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देख लीजिए तो इसमें 0/0 फॉर्म है, और सारे फंक्शंस एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई इशू आई गेस नहीं आएगा। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा एंड आंसर तो आपको दिखेगा। ये CMI 2021 का है, काफी आसान क्वेश्चन आया था मतलब लिमिट से, हालांकि पूरे पेपर में और भी टफ क्वेश्चंस